साथियों नमस्कार। वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान। मैं आपका AKJ एक बार फिर नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। इसमें शुक्र ग्रह की विशेषताएं तथा शुक्र ग्रह का अलग अलग भावों में क्या प्रभाव होता है, क्या असर पड़ता है व्यक्ति के जीवन पे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम भाव से लेके 12वें भाव तक अगर ग्रह उच्च में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है या पीड़ित भाव में बैठा है तो उसका क्या प्रभाव होगा, इसकी विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो साथियों ध्यान से देखें और समझें, ये आपके बहुत काम आएगा। किसी भी कुंडली की प्रेडिक्शन करने के लिए इस तरह के ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। शुक्र ग्रह की विशेषताएं तथा उसका विभिन्न भावों में क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले शुक्र ग्रह की विशेषताएं। यह सूर्य से दूसरा ग्रह है। यह एक बहुत चमकीला ग्रह है, इसलिए पृथ्वी से दिखाई देता है। इसका क्षेत्रफल 12,100 किलोमीटर है। यह पृथ्वी से लगभग 4 करोड़ किलोमीटर दूर है तथा सूर्य से 10.8 हजार किलोमीटर दूर है। 10.8 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है तथा अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर यह 243 दिनों में अपना चक्र पूरा करता है। इस ग्रह का तापमान लगभग 452 डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण यह बहुत गर्म ग्रह माना जाता है। इसे वेदों में दानवों का ग्रह माना जाता है, यानी दानवों का गुरु माना जाता है तथा भृगु ऋषि का पुत्र भी माना जाता है। यह ग्रह पति पत्नी यानी स्पाउस का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र ग्रह सेक्स लाइफ, किडनी, सेक्स अंगों, नृत्य, गायन, कला, रत्न, आभूषण, शराब, जुआ, कलाकारी, अदाकारी, सौंदर्य प्रसाधन आदि से संबंध रखता है। इस ग्रह का धातु चांदी माना गया है। यह ग्रह दक्षिण पूर्व दिशा यानी अग्निकोण का स्वामी माना गया है। इस ग्रह का रत्न हीरा होता है। इस ग्रह के लिए सफ़ेद रंग को माना गया है। यह 1 माह तक एक राशि में रहता है। राशि परिवर्तन प्रत्येक 1 माह बाद करता है। शुक्र ग्रह 2 राशियों का स्वामी है, वृषभ तथा तुला राशि। तो आइए अब चर्चा करते हैं पर शुक्र ग्रह की कुंडली में विभिन्न भावों में क्या क्या प्रभाव होता है। सर्वप्रथम प्रथम भाव में यानी लग्न में, इस भाव में होने से व्यक्ति बहुत सुंदर, बुद्धिमान, अच्छी विशेषताओं वाला तथा धनवान होता है। इसमें व्यक्ति को रचनात्मक कार्यों, गायन तथा संगीत में ज़्यादा रुचि होती है। व्यक्ति बहुत सुंदर घर में खुशहाल जिंदगी जीता है। अगर इस ग्रह का संबंध योग यानी संबंध या योग दृष्टि या किसी भी तरह से शुभ ग्रहों से हो जाता है तो व्यक्ति बहुत चमकदार सोने की तरह होता है तथा गहनों से लदा रहता है। अगर इसका संबंध नीच राशि कन्या से हो जाता है तो व्यक्ति चोर या ठगी करने वाला भी हो जाता है। इसके नीच राशि में होने से यानी प्रथम भाव में तो व्यक्ति को वात रोग, गठिया तथा सुस्ती की बीमारी हो जाती है। द्वितीय भाव में, इस भाव में शुक्र होने से व्यक्ति केवल परिवार और धन का में ही आनंद को तलाशता है, उन्हीं के चारों तरफ घूमता रहता है। ऐसे व्यक्ति बहुत उदार यानी अपव्ययी, खर्चीले तथा विलासिता, लग्जरी को पसंद करने वाले होते हैं। अपने आराम के लिए बहुत सारा धन खर्च करते हैं। इस भाव में व्यक्ति बहुत धनवान, परिवार वाला, अच्छे भोजन करने वाला, आकर्षक आँखों वाला तथा दयालु तथा हर किसी की मदद करने वाला भी होता है। इस भाव के कारण व्यक्ति खास तौर पर अपने भोजन पे, खाने पे बहुत ध्यान देता है। इस भाव में होने पर व्यक्ति विपरीत सेक्स की तरफ, अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत आकर्षित होता है। इस भाव में वह अपने धन दौलत से लोगों की मदद करने वाला होता है। तृतीय भाव में, इस भाव में शुक्र होने से व्यक्ति दूसरों से प्यार करने वाला होता है।
बहन ज़्यादा होती है, भाई कम होते हैं। इस भाव में होने के कारण व्यक्ति मृदुभाषी तथा कमज़ोर आँखों का होता है। इस भाव में होने से व्यक्ति साफ और सुंदर वस्त्र पहनने का शौकीन होता है, बन ठन के रहने का शौकीन होता है। व्यक्ति शांत चित्त तथा कला तथा साहित्य में रुचि रखने वाला होता है। व्यक्ति शांत चित्त रहता है। इस भाव के कारण व्यक्ति यात्राओं का आनंद उठाने वाला होता है, यानी भिन्न भिन्न यात्राएं करता है और अपने बहुत से दोस्त बनाता है। इस भाव में शुक्र शादी के लिए अच्छा नहीं होता, विवाह में बहुत देरी करवाता है, जीवन साथी से झगड़ा तथा तलाक तक हो जाता है। इस भाव में पीड़ित शुक्र के कारण व्यक्ति को बहुत धूर्त, चालाक और शातिर बना देता है। चतुर्थ भाव में, इस भाव में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में होता है, जो व्यक्ति को वाहन यानी कारों का, मकान, हाउसेज तथा धन दौलत, संपत्ति आदि दिलाता है तथा पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती है। इस भाव में शुक्र एक कलाकार के लिए बहुत अच्छा होता है। मनोरंजन तथा संचार माध्यम से बहुत अच्छी सफलता दिलाता है। इस भाव में शुक्र बहुत सुंदर और विलासिता वाले मकान का स्वामी बनाता है। व्यक्ति के पास बहुत से वाहन, मकान तथा आभूषण, ज्वेलरी आदि होती है। इसमें शुक्र होने के कारण व्यक्ति दूसरी स्त्रियों में ज़्यादा रुचि रखने वाला होता है। व्यक्ति सृजनशील यानी क्रिएटिव कार्यों में ज़्यादा रुचि रखता है। पंचम भाव में, इस भाव में शुक्र होने के कारण व्यक्ति कला, हस्तकला, शिल्प कला तथा गायन में माहिर होता है। व्यक्ति संचार माध्यम तथा मनोरंजन में रुचि रखने वाला होता है। इस भाव में शुक्र व्यक्ति को जीवन भर रोमांस का अनुभव कराता रहता है। विवाह के बाद भी उसका जीवन नवविवाहितों की तरह चलता है। जीवन साथी, इस भाव में होने के कारण उसका जीवन साथी बहुत खर्चीला, विलासपूर्ण जीवन जीने वाला होता है, बहुत सा धन अपना लुटाता रहता है। इस भाव के कारण व्यक्ति को फैशन, डिजाइन तथा आंतरिक साज सज्जा यानी इंटीरियर डेकोरेशन की शिक्षा में बहुत सफलता दिलाता है। षष्ठम भाव में यानी छठे भाव में, इस भाव में पीड़ित शुक्र होने से व्यक्ति के बहुत से शत्रु हो जाते हैं, जो बहुत शक्तिशाली होते हैं तथा हमेशा वह व्यक्ति उनसे हारता रहता है। इस भाव के कारण व्यक्ति बहुत सा धन ऋण चुकाने, मानसिक आघात तथा अवसाद को दूर करने में खर्च करता है। इस भाव के कारण व्यक्ति हमेशा व्यापार में नुकसान उठाता है, जबकि वह बहुत मेहनत करता है, उसे अपना बिजनेस तक, व्यापार तक बंद करना पड़ जाता है, ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है। इसके कारण व्यक्ति को पानी से संबंधित रोग, चमड़ी से संबंधित रोग तथा किडनी की बीमारी हो जाती है। इसके कारण शादी विवाह में भी परेशानी आती है। इस भाव में होने के कारण व्यक्ति पालतू जानवरों से बहुत प्यार करने वाला होता है। इस भाव में होने के कारण इसे रचनात्मक तथा वित्त संबंधी कार्य यानी जॉब मिलता है, उसी में वह कार्य करता है। सप्तम भाव में, इस भाव में शुक्र के कारण प्यार, आकर्षण तथा जीवन साथी व्यक्ति की सफलता का कारण होता है, यानी अपोजिट सेक्स इसकी सफलता का कारण बनता है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है, विवाह के बाद उसको सफलता मिलती है। इस भाव के कारण पत्नी बहुत सुंदर तथा आकर्षक होती है तथा बहुत सुंदर बच्चे को जन्म देती है। इस भाव के कारण बहुत सुंदर शरीर, खुश तथा आनंददायक जीवन एवं समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखने वाला होता है। इस भाव के कारण व्यक्ति बहुत कामुक, दूसरी स्त्रियों में रुचि रखने वाला, एक से अधिक विवाह करने वाला होता है। इस भाव में पीड़ित शुक्र विवाह में बाधा उत्पन्न करता है तथा व्यक्ति बहुत सी स्त्रियों से संबंध रखने वाला होता है। अष्टम भाव में, इस भाव में शुक्र व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है, यानी उम्र बड़ी करता है, व्यक्ति की भौतिक अनुसंधान में रुचि पैदा करता है। इस भाव के कारण शुक्र व्यक्ति को पत्नी के परिवार से बहुत सारी संपत्ति दिलाता है, उसे वित्तीय संस्थाओं, व्यक्तियों से तुरंत ही ऋण मिल जाता है। यह गोपनीय संबंध भी बनाता है। अगर इसका संबंध सन्नी से हो जाता है तो व्यक्ति को नपुंसक भी बना देता है, व्यक्ति खुद की भी देखभाल नहीं कर सकता। पीड़ित शुक्र बहुत सी बीमारियों जैसे शुगर, लीवर तथा गुप्त रोग आदि भी देता है। वैसे तो यह दीर्घायु देता है, लेकिन पीड़ित होने पर जीवन साथी के जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। यह व्यक्ति को मांसाहारी यानी तामसिक भी बना देता है। नवम भाव, इस भाव में शुक्र व्यक्ति को आध्यात्मिक
और आस्थावान बनाता है। इस भाव में शुक्र के कारण व्यक्ति को प्रकांड पंडित बनाता है तथा बहुत सी दूर दूर की यात्राएं करवाता है। इस भाव में व्यक्ति को कविता, आर्ट तथा रचनात्मक कौशल, टैलेंट प्रदान करता है। इस भाव के कारण व्यक्ति अपनी जाति या धर्म से बाहर विवाह करता है, यानी इंटरकास्ट मैरिज करता है। अगर सूर्य के साथ है इस भाव में तो भाषा बहुत अच्छी होती है, और अगर शनि के साथ है तो बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ और सरकारी अधिकारी बनता है। इस भाव में होने के कारण अपने धर्म का पालन करना वह बहुत कठिन होगा उस व्यक्ति के लिए। दसम भाव में इस भाव के कारण व्यक्ति बहुत धनवान, भाग्यशाली, विपरीत लिंगी द्वारा चाहने वाला, इन अपोजिट सेक्स उससे बहुत चाहते होंगे, खुश रहने वाला, सुशिक्षित तथा बहुत से वाहन तथा संपत्ति का मालिक होता है। इस भाव में व्यक्ति सरकार द्वारा सम्मान प्राप्त, राजनयिक तथा बड़ा अधिकारी होता है। अगर इस भाव में शुक्र स्त्री राशि में होगा तो व्यक्ति विवाह के पश्चात तरक्की करता है। अगर यह पुरुष राशि में होगा तो बच्चों में दिक्कत आती है, व्यक्ति दूसरा विवाह भी कर लेता है। सुंदर शरीर वाला तथा रचनात्मक काम करने वाला भी होता है। व्यक्ति बहुत ताकतवर तथा खुशहाल होता है। व्यक्ति स्त्रियों से ज़्यादा व्यवहार रखने वाला होता है। एकादश भाव, इस भाव में शुक्र बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति खुशहाल जीवन जीने की विशेषता रखता है। जीवन में यज्ञ करने वाला, हवन करने वाला होता है, करने या कराने वाला होता है। बहुत सुंदर, खुशहाल तथा बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला होता है। हर विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। व्यक्ति रसिक, हाजिर जवाब देने वाला होता है तथा तुरंत प्रतिक्रिया, किसी भी बात पे तुरंत प्रतिक्रिया देने में रुचि रखने वाला होता है। बहुत धनवान तथा विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित रहेगा। ऐसे व्यक्ति होटल व्यवसाय, फिल्म, मनोरंजन, मेकअप, फैशन तथा शराब, लिकर का कारोबार करने वाला होगा। अंतिम भाव, द्वादश भाव में शुक्र ही एकमात्र ग्रह है जो इस भाव में शुभ परिणाम देता है, जबकि यह खर्चे का भाव है। यह विदेश में बसाता है व्यक्ति को तथा अच्छा सैया सुख देता है तथा धनवान भी बनाता है। बहुत खुशहाल, बहुत सारे वाहन, कारों का, बहुत से घर, प्रॉपर्टीज दिलाता है। यह इस भाव में होने के कारण वह स्त्रियों में ज़्यादा रुचि रखने वाला होता है। इस भाव में होने के कारण उसे बचपन में कुछ बीमारियों का शिकार हो सकता है। विवाह के बाद विवाहेतर संबंध तथा काम क्रीड़ा में रुचि रखने वाला होगा। इस भाव में पीड़ित शुक्र व्यक्ति को बहुत गरीब तथा पंसलियों में दर्द का रोग भी देता है। तो ये था साथियों शुक्र से संबंधित पूर्ण विवरण। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं तथा मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आने वाले वीडियो में मैं बाकी बचे हुए ग्रहों की विशेषताएं तथा उनके भावों के बारे में बताता रहूँगा। मेरे वीडियो लगातार देखते रहें। बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।